एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, राम जन्मभूमि पर डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी जारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। राम जन्मभूमि मंदिर पर टिकट जारी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये टिकट जारी किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि पर डाक टिकट जारी। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पूरे पंचतंत्र को वो समाहित किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें से ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। इसकी प्रिंटिंग है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित जो उनके डाक टिकट संग्रह हैं उनका एक संकलन आपके अनावरण के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया है। राम जन्मभूमि पर ये डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया। कुल 6 डाक टिकट है जो राम जन्मभूमि पर बनाए गए हैं और इन डाक टिकटों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया है। राम जन्मभूमि और जो मंदिर उस पर स्थापित हो रहा है उसकी आकृति यहाँ पर बनी हुई है, उसकी तस्वीर उकेरी गई है इस डाक टिकट पर। प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट को जारी किया है। कुल 6 डाक टिकट है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया है, जो राम जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है। और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और तो एक और बड़ी सौगात देश को देते हुए राम जन्मभूमि पर डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि पर डाक टिकट जारी करते हुए। और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और 48 पेजेस में ये जो किताब है 48 पेजेस है इसमें, और उसमें ये डाक टिकट जारी किए गए हैं। 20 देशों के जो डाक टिकट हैं वो जारी किए गए हैं। ये किताब कुल 48 पेजेस का है और 20 देशों के डाक टिकट जारी किए गए हैं। कुल 6 डाक टिकट है, 20 देशों के डाक टिकट यहाँ पर जारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि पर डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर। कुल 6 डाक टिकट, 48 पेजेस की ये पूरी किताब और 20 देशों के डाक टिकट यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने 6 डाक टिकट जारी किया। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 डाक टिकट जारी किए हैं। 6 स्मारक डाक टिकट की पुस्तिका जारी की गई है। ये पुस्तिका दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी 6 स्मारक डाक टिकट की पुस्तिका है। राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया है। 48 पेजेस की ये पूरी किताब है जिसमें 20 देशों के डाक टिकट जारी किए गए हैं। कुल 6 जो डाक टिकट हैं वो राम जन्मभूमि के ऊपर हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में ये पूरी पुस्तिका है और यहाँ समझते हुए, इसके मायने समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर। और इसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक प्रतीक है। और इसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 डाक टिकट कुल जारी किए हैं। 48 पेजेस की ये पुस्तिका है जिसमें 20 देशों के डाक टिकट्स हैं और 6 स्मारक जो डाक टिकट है उसकी पुस्तिका प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि को लेकर के एक अलग तरह का उत्साह इस वक्त पूरे देश में देखा जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और आज ही गर्भगृह में रामलला प्रवेश भी करने वाले हैं। ऐसे में कल कलश यात्रा के साथ जो है इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और अब आज रामलला गर्भगृह में अंदर आ जाएंगे और फिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। अदिति नागर हमारी सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति,
जिस तरीके से पूरे आयोजन को देखा जा रहा है और अब डाक टिकट जारी किया जा रहा है, क्या कुछ मायने हैं इसके? क्योंकि देश भर में इस वक्त राम की धूम है और राम का आगमन होगा, इसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है और इसके साथ ही पॉलिटिक्स जो है वो भी अपने चरम पर है। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त पीएम की मिल रही है, क्या मायने हैं अदिति इसके? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी में दरअसल पहले क्या होता था कि जब भी देश में सरकार कोई कदम लेती थी तो उसका इम्पैक्ट देश में होता था। अगर प्रधानमंत्री मोदी या कोई बड़ा नेता, खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी किसी राज्य में जा रहे हैं, वहां से कुछ कह रहे हैं, तो पहले राज्यवार फर्क पड़ता था उसका इन्फ्लुएंस, उसके बाद फिर देश भर में फर्क पड़ना लगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से भारत की राजनीति का इम्पैक्ट दूसरे देशों में होता है, भारत में अगर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया कोई भी इवेंट और एक्ट, वो उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में होने लगा है। अब आप देखिए किस तरीके से जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और पिछले इतने लंबे इवेंट हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट देश भर में तो हो ही रहा है। और क्योंकि ये हजारों करोड़ों सनातनियों से के आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट है। आपका, हमारा, इस पूरे जो देश के जो वासी हैं, उनका जन्म अगर हम इसे जैसे पूर्वजों के लिहाज से जोड़ते हैं तो प्रभु श्री राम और हमारे पूर्वज है वो तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इसका असर पड़ रहा है। अब आप देखिए कि डाक टिकट में प्रभु श्री राम है और आपने देखा होगा कि जो समर्थक हैं वो नोट पे बात करते हैं कि नोट पे प्रभु श्री राम होंगे, राम मंदिर होगा। अब आज जिस तरीके से ये डाक टिकट जारी की है, इस इवेंट को दुगना तिगना और भव्य बनाने का जो तरीका है वो देखा गया। और आपको याद होगा, आप देखिए किस तरीके से पॉलिटिक्स सिखा कि वो केरला गए, 2 हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार केरला का दौरा किया। केरला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते उन्होंने ये तो कहा कि आपकी जिम्मेदारी केवल अपने बूथ को जिताने की है। अगर आपने बूथ जिता लिया तो आपने चुनाव जीत लिया। लेकिन साथ में आप सभी को की जिम्मेदारी है कि रामलल्ला अपने घर पहुंच रहे हैं। यानी कि केरला में जाकर क्रिश्चियंस के साथ तो कार्यकर्ता मिलते हैं, उठते हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन वहां पे भी उन्होंने प्रभु श्री राम का जो ये आयोजन हो रहा है उसके लिए अपील करी है कि घर घर में दिवाली मनाई जाए, 2 दिन छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली मनाई जाए। तो किस तरीके से प्रभु श्री राम की छत्र में एक ये जो पॉलिटिकल मैसेज है कि सब एक साथ हो जाएं। और अब एक बार फिर ये कमंडल की राजनीति आपको देखने को मिल रही है। जो लेकिन अदिति, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये भी कह रही है कि जस्ट क्योंकि चुनावी फायदा जो है वो बीजेपी को हो, इसी वजह से इस पूरे कार्यक्रम को इतना ज्यादा भव्य बनाया जा रहा है। और फिर दक्षिण का भी जो दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राम की जो मैसेजिंग है वो दक्षिण के एरिया में भी प्रधानमंत्री मोदी देना चाहते हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूं ही कुछ नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी में हर एक फैसला, हर एक कदम सोच समझ के लिया जाता, पहली बात। अब आप देखें कि आंध्र प्रदेश गए, वहां पर जिस मंदिर में गए वो, उसके बाद दोनों दिन 16 जिस 2 मंदिर अभी वो 2 दिवसीय दौरे पर गए, दोनों मंदिर का अपना एक पौराणिक संबंध था प्रभु श्री राम के साथ। आपने देखा कि वो महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में उस मंदिर से उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया जहाँ पे प्रभु श्री राम रह चुके थे। ठीक वैसे ही उन्होंने आंध्रा में किया, जहाँ पर वहां पर एक रेलेवेंस थी श्री राम की, उनकी कहानियों में। तो सीधा सीधा आंध्रा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सबको वो प्रभु श्री राम के धागे में पिरोना चाहते हैं। और विपक्ष के पास क्योंकि अब कोई एजेंडा नहीं रहा पहला, और विपक्ष सही कह रहा है कि देश में अगर कोई भी मुद्दा होता है उसका राजनीतिकरण हो जाता है। मणिपुर का मुद्दा हुआ और उसका राजनीतिकरण हो गया, जम्मू कश्मीर में 370 लगा, उसका राजनीतिकरण हो गया। हर मुद्दा, अगर चाहे वो विकास का है, विकास का नहीं है, किसी इशू का है, हर चीज का राजनीतिकरण होता है। और देश में तो राजनीति राम पर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति हिंदुत्व राम पे करती आई है और 1990 से करती आई। और इसीलिए विपक्ष बार बार ये बात जनता